दोस्तों, वापस स्वागत है। आज की इस नई कहानी का शीर्षक है गायब हो चुकी उत्तराधिकारिणी का मामला। उम्मीद है कि आपको यह कहानी पसंद आएगी। अगर आपके पास भी कोई कहानी या विषय है तो कृपया हमें कमेंट करके बताएं और हम आपके कमेंट पर भी वीडियो बना देंगे। तो बिना समय बर्बाद किए चलिए अपनी कहानी की ओर बढ़ते हैं। लंदन में एक धुंधली शाम थी जब जासूस रोहन सक्सेना को अपने कार्यालय में एक जरूरी टेलीग्राम मिला। यह संदेश शहर के सबसे धनी व्यवसायियों में से एक सर जेम्स व्हिटेकर का था। उनकी बेटी एलिजा व्हिटेकर पिछली रात उनके पारिवारिक हवेली से रहस्यमय तरीके से गायब हो गई थी। रोहन, जो अपने तेज दिमाग और गहरी अवलोकन क्षमता के लिए जाने जाते हैं, तुरंत ही उत्सुक हो गए। जब रोहन व्हिटेकर एस्टेट पहुंचे तो उनका स्वागत सर जेम्स ने किया, जो 50 के दशक के अंत में थे। उनके बाल सफेद हो रहे थे और उनका चेहरा चिंतित था। कृपया जासूस, आपको उसे ढूंढना होगा। अगले सप्ताह उसकी सगाई होनी थी और अब वह बिना किसी निशान के गायब हो गई है। रोहन ने सर जेम्स को आश्वासन दिया कि वह एलिजा को खोजने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा देगा। उन्होंने घर के कर्मचारियों से पूछताछ करके अपनी जांच शुरू की। नौकरानी मैरी ने पिछली रात लगभग 9 बजे एलिजा को अपने कमरे में देखा था। वह परेशान दिख रही थी और एक पत्र पढ़ रही थी। किसी ने उसे कमरे से बाहर जाते नहीं देखा, लेकिन सुबह तक वह चली गई थी। रोहन ने एलिजा के कमरे का निरीक्षण किया। यह बिल्कुल साफ सुथरा था और किसी तरह के संघर्ष के कोई संकेत नहीं थे। हालांकि उसने लैवेंडर की हल्की खुशबू महसूस की, एक ऐसी खुशबू जो घर में आमतौर पर इस्तेमाल नहीं की जाती। यह उसका पहला सुराग था। रोहन का अगला पड़ाव एलिजा के मंगेतर थॉमस बेनेट था। थॉमस एक आकर्षक युवक था जिसका कानून में एक आशाजनक करियर था। वह एलिजा के गायब होने से वास्तव में व्याकुल लग रहा था। वह किसी बात को लेकर घबराई हुई थी। थॉमस ने कबूल किया। उसे कुछ दिन पहले एक पत्र मिला था और वह अलग थलग हो गई थी। मैंने उससे इसके बारे में पूछा, लेकिन उसने इसे अनदेखा कर दिया। रोहन ने थॉमस से पूछा कि क्या उसने पत्र देखा है, लेकिन थॉमस ने अपना सिर हिला दिया। इस जानकारी के साथ रोहन उस पत्र को खोजने के लिए दृढ़ संकल्प के साथ हवेली में लौट आया। गहन खोज के बाद उसे बिस्तर के नीचे छिपा हुआ एक मुड़ा हुआ कागज मिला। यह पत्र किसी अज्ञात प्रेषक का था, जिसमें एलिजा को चेतावनी दी गई थी कि यदि वह अपनी मां की मृत्यु के बारे में सच्चाई जानना चाहती है तो उसे डॉक के पास एक पुराने गोदाम में मिलना होगा। रोहन जानता था कि यह रहस्य को सुलझाने की कुंजी हो सकती है। उसने सर जेम्स से एलिजा की मां के बारे में पूछा। सर जेम्स ने बताया कि एलिजा जब बच्ची थी तब उसकी पत्नी की एक दुखद दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी, लेकिन विवरण हमेशा रहस्य में डूबा रहा। एलिजा को हमेशा लगता था कि कहानी में कुछ और भी है, लेकिन सर जेम्स ने उसकी चिंताओं को खारिज कर दिया था। अगली शाम रोहन पत्र में उल्लिखित गोदाम की ओर चल पड़ा। ये टेम्स नदी के पास एक अंधेरी परित्यक्त इमारत थी, जो गुप्त बैठक के लिए एकदम सही जगह थी। जैसे ही रोहन पास पहुंचा, उसने अंदर से दबी हुई आवाजें सुनी। उसने सावधानी से अंदर प्रवेश किया और 2 आकृतियों को देखा। एक पुरुष और एक महिला बहस कर रहे थे। महिला एलिजा थी और पुरुष कोई ऐसा व्यक्ति था जिसे रोहन नहीं पहचानता था। रोहन छाया में से सुन रहा था। वह व्यक्ति एलिजा को यह समझाने की कोशिश कर रहा था कि उसकी मां की हत्या की गई थी, दुर्घटना में नहीं। उसने दावा किया कि उसके पास सबूत है और जानकारी के बदले पैसे की मांग की। एलिजा पीली और डरी हुई दिख रही थी, पैसे देने के लिए तैयार हो गई, लेकिन रोहन ने सोचा कि अब हस्तक्षेप करने का समय आ गया है। बस बहुत हो गया। रोहन ने छाया से बाहर आकर दोनों को चौंका दिया। उस आदमी ने भागने की कोशिश की,
लेकिन रोहन उससे तेज था। थोड़ी देर की मशक्कत के बाद उसने उस आदमी को काबू में किया और उसका मुखौटा उतार दिया। यह सर जेम्स का पूर्व व्यापारिक सहयोगी चार्ल्स हार्डी था, जो सालों पहले एक सौदे में बर्बाद हो गया था। रोहन की पूछताछ के तहत चार्ल्स ने अपनी योजना कबूल कर ली। उसने विटेकर से पैसे ऐंठने के लिए एलिजा की मां के बारे में कहानी गढ़ी थी। हालांकि सर जेम्स से बदला लेने की अपनी हताशा में उसने कुछ असली रहस्यों को उजागर कर दिया था। सर जेम्स की पत्नी वास्तव में अपनी मृत्यु से पहले एक निंदनीय संबंध में शामिल थी, जिसे परिवार की प्रतिष्ठा की रक्षा के लिए छिपा कर रखा गया था। एलिजा इस खुलासे से तबाह हो गई, लेकिन रोहन ने उसे आश्वस्त किया कि चार्ल्स के झूठ ने उसे बरगलाया है। उसकी मां के प्रेम संबंध के बारे में सच्चाई उसकी मौत का कारण नहीं थी। यह एक दुर्घटना थी, जैसा कि सर जेम्स हमेशा कहते थे। चार्ल्स की गिरफ्तारी और रहस्य सुलझने के बाद रोहन एलिजा के साथ विटेकर हवेली में लौट आया। सर जेम्स अपनी बेटी को वापस पाकर राहत महसूस कर रहे थे और उन्होंने रोहन को उनकी मदद के लिए धन्यवाद दिया। हालांकि इन घटनाओं ने परिवार पर, खास तौर पर एलिजा पर एक छाप छोड़ी थी, जिसने सच्चाई को स्वीकार करने के लिए थॉमस से अपनी सगाई को स्थगित करने का फैसला किया था। जब रोहन हवेली से बाहर निकला तो वह यह सोचने से खुद को रोक नहीं पाया कि कैसे रहस्य, यहाँ तक कि जिन्हें सुरक्षित रखने के लिए बनाया गया था, अक्सर अच्छे से ज्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। लेकिन अभी के लिए एक और मामला बंद हो गया था और एक और रहस्य सुलझ गया था। रोहन सक्सेना कोहरे में वापस चला गया, अगली चुनौती के लिए तैयार, जो लंदन की धुंधली गलियों में उसका इंतजार कर रही थी।